धोखे से हड़पी जमीन, लालच ने कर दिया सिस्टम फेल। जिंदा आदमी को मृतक दिखाकर हो गया बड़ा खेल। झूठी गवाही, फर्जी कागज, लेखपाल ने करवाई वरासत। चित्रकूट में जमीन का फर्जीवाड़ा, किसकी आएगी शामत। मैं अभी जिंदा हूं। अपने जिंदा होने का स्लोगन पकड़कर घूम रहा ये शख्स सरकारी सिस्टम का मारा है। आखिर क्या हुआ कि इस शख्स को अपने जीवन की गवाही देनी पड़ रही है, आपको सब कुछ बताएंगे। खबर ये यूपी के चित्रकूट जिले से है, जहां इस जिंदा आदमी को सरकारी कागजों में मरा हुआ दिखाकर करोड़ों की जमीन हड़प ली गई। ये हैरान करने वाली घटना चित्रकूट की सदर तहसील करवी के सीतापुर कस्बे की है, जहां लेखपाल सहित कई अधिकारियों ने बिना जांच किए ही जमीन को गैर बिरादरी के युवक के नाम वरासत कर दिया। खतौनी निकालने पर अपनी जमीन दूसरे के नाम दर्ज देखकर पीड़ित के होश उड़ गए। ये सीतापुर कस्बे के कल्लू उर्फ कन्नू कुशवाहा है, जो रोजगार के सिलसिले में एमपी के सतना में रहते हैं और जब एक दिन अपने गांव आकर तहसील से जमीन की खतौनी की नकल निकलवाई तो पता चला कि इनकी करोड़ों की जमीन गांव के ही रहने वाले कुट्टू रैकवार के नाम वरासत कर दी गई है। मामले में आगे क्या कार्रवाई हुई वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले पीड़ित का दर्द सुनिए उनकी ही जुबानी। हमने खतौनी निकराया, देखा तो उसमें हमारा नाम ही नहीं है। पूरा नाम कटा, दूसरे का नाम कुट्टू का चढ़ा, रैकवार कोई जात है, हम कुशवाहा हैं, कन्नू कुशवाहा। और वो उसने जो है तो हमारा नाम जो है तो पूरा गोल कर दिया। कितनी जमीन थी? 1 बीघे के लगभग है, सीतापुर रोड में है। कीमती जमीन है, करोड़ों की जमीन है, इसलिए वो पटवारी लालच कुछ ले करके अपना कर दिया होगा। जो किया होगा भगवान जाने, जमीन में वही जान सकता। तो क्या बता रहे हैं कैसे कर दिया है? नाम हमारा उससे हटा दिया है, काट दिया है। किस आधार पे हटा दिया, क्या बताया गया? वो बोल रहा कि कन्नू जो है तो कब मर चुका है, वो जीवित नहीं है, और वर्षाना दूसरे के नाम कर दिया है। कल्लू कौन है? कन्नू हम है सब। आपको मरा दिखा दिया गया? हमको मरा दर्शाया गया है, हमको मार डाला है कि वो जीवित नहीं है, दूसरे के नाम जमीन कर दिया है। पीड़ित ने एसडीएम और डीएम को हलफनामा देकर जमीन वापस उसके नाम कराने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं इस मामले को गंभीरता से लेते हुए डीएम ने आरोपी लेखपाल को निलंबित कर मामले में जांच के आदेश दिए हैं। अधिवक्ता राजेश कुमार पांडे ने बताया कि कुट्टू रैकवार ने न्यायालय में जो कागजात जमा किया है उसमें उसके पिता की मृत्यु 1959 में ही हो गई है, जबकि कुट्टू रैकवार के आधार कार्ड में उसकी जन्म तिथि 1966 दर्ज है। अब सवाल ये कि पिता की मौत के 7 साल बाद बेटा कैसे हो गया। इसका मतलब तहसील के अधिकारियों ने फर्जी तरीके से वरासत की है। मेरे द्वारा पत्रावली का फिर अध्ययन किया गया। पत्रावली में ये पाया गया कि जो लाभार्थी है कुट्टू रैकवार, उसका जन्म 1966 में होता है। पत्रावली में संलग्न आधार कार्ड के आधार पर, और उसके पिता कल्लू पुत्र रामधनी की मृत्यु 1959 में ही हो जाती है। समझ में ये नहीं बात आई कि पिता 7 साल पहले मर जाता है और बेटा 7 साल बाद पैदा होता है। वहीं इस मामले में आरोपी हल्का लेखपाल आलोक मिश्रा ने बताया कि नायब तहसीलदार न्यायालय से आदेश आया था, उसी पर मैंने रिपोर्ट लगाई है। बिना मौके पर गए रिपोर्ट लगाने व जन्म तिथि के संबंध में कोई जवाब नहीं दिया। नायब तहसीलदार मंगल यादव ने बताया कि लेखपाल की रिपोर्ट के आधार पर ही वरासत हुई होगी। पीड़ित ने प्रार्थना पत्र दिया है तो इसकी जांच की जाएगी। वहीं इस मामले के संज्ञान में आने पर गंभीरता दिखाते हुए एसडीएम पूजा ने आरोपी लेखपाल आलोक मिश्रा को तत्काल निलंबित करते हुए अपर जिलाधिकारी न्यायिक राजेश प्रसाद के नेतृत्व में जांच कमेटी गठित कर पूरे मामले की रिपोर्ट तलब की है। साथ ही बताया कि रिपोर्ट में जो भी अधिकारी कर्मचारी दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। चित्रकूट से कर्मक्षेत्र टीवी के लिए संवाददाता संजय साहू की रिपोर्ट।